4 छंद हो चुके थे। 4 छंदों के बाद जो 5वां छंद है वो है दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम। 1 मिनट में उसको दिखाता हूँ। व्हाट्सएप ग्रुप में उसको डाला हुआ है, जिनके पास प्रति नहीं हो। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्मामृत वर्षणम जन्मदाह विनाशाय वर्धनम सुखवारिधेः। दर्शनम जिन चंद्रस्य दर्शनम। जिन चंद्रस्य चौथे नंबर का जो छंद था उसमें जिनेंद्र भगवान को सूर्य की उपमा दी थी, है ना, कि जिनेंद्र भगवान रूपी सूर्य के दर्शन से क्या होता है। अब जो 5वें नंबर का छंद है उसमें जिनेंद्र भगवान के उपमा दी जा रही है चंद्रमा की। ठीक है, तो उनको चंद्रमा की उपमा देते हुए बताया जा रहा है कि क्या होता है जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के दर्शन से। ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे, एक मिनट, यहाँ पर जिन चंद्रस्य दर्शनम, तो जिन चंद्रस्य है जो जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा। यहाँ पे षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, तो षष्ठी विभक्ति लगी है तो यहाँ पर क्या है, चंद्रस्य, चंद्रमा का, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का। इसको हम लेते हैं यहाँ पर। जिन चंद्रस्य अर्थात जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का, यहाँ षष्ठी का एक वचन है। तो है ना, तो जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शनम। दर्शन, तो जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन। ठीक है। तो जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन क्या करता है। दूसरे चरण में जो अपना 5वां काव्य है उसके दूसरे चरण में देखेंगे तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सद्धर्म अमृत वर्षणम, सद्धर्मामृत वर्षणम। तो ये क्या है, मूल रूप से सद्धर्मामृत, इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो सत धर्म अमृत, सद्धर्म अमृत। तो ये ता के परे घोष है ना, यहाँ व्यंजन संधि हुई है। व्यंजन संधि होने से यहाँ क्या हो गया, ये सद धर्म, और यहाँ पे ये आ और आ मिलके दीर्घा हुआ है तो सद्धर्मामृत है ना, यहाँ दीर्घ स्वर संधि हुई है। तो ये इस प्रकार से सद्धर्मामृत बना है। तो सद्धर्मामृत अर्थात सत धर्म अमृत है ना, वर्षणम। तो कैसा है ये जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन कैसा है, जैसे
सद्धर्म अमृत वर्षणम, अर्थात सच्चे धर्म, समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा के जैसा है ना। यहाँ पे विशेष विशेषण संबंध है, तो यहाँ पर उपमा दी गई है। कैसी विशेषता बताई गई है जिनेंद्र भगवान रूपी दर्शन को? जैसे समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा हो। जिस प्रकार चंद्रमा से कहा जाता ना कि चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, तो इसी प्रकार हमने जिनेंद्र भगवान को अगर चंद्रमा की उपमा दी है, तो जैसे चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है, उसी प्रकार जिनेंद्र भगवान समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। ठीक है, तो दर्शनम जिन चंद्रस्य सद्धर्ममृत वर्षणम। अब आगे क्या कह रहे हैं? तृतीय चरण में जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह विनाशाय। तो जन्मदाह, जन्मदाह अर्थात जन्म रूपी दाह जो है, जन्म रूपी अग्नि, जन्म रूपी जो कहते ना कि जो जलन हो रही है, जलन हो रही है, जो प्रताड़ना हो रही है, जो दाह है ना, तो जन्म रूपी दाह, तो जन्म रूपी दाह के, है ना, विनाशाय, विनाशाय यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो विनाशाय का अर्थ क्या हो गया? के लिए, विनाश के लिए। चतुर्थी विभक्ति कहती है के लिए, तो विनाश के लिए। ठीक है, जन्म रूपी अग्नि के, जन्म रूपी दाह के विनाश के लिए। ठीक है, जैसे चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा दाह को, ताप को शांत करता है ना। उसी प्रकार जो जिनेंद्र भगवान के दर्शन रूपी चंद्रमा हैं, वो क्या है? चंद्रमा संताप को नाश करता है, और ये जन्म रूपी ताप, जो जन्म रूपी दाह है, उसके ताप को नाश करते हैं। ठीक है, तो जन्मदाह विनाशाय, जिनेंद्र भगवान का दर्शन काय के लिए? जन्मदाह विनाशाय, जन्मदाह को विनाश करने के लिए, है ना। फिर वर्धनम सुखवारिधे, वर्धनम सुख, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चतुर्थ लिखा है वर्धनम सुखवारिधे, सुखवारिधे। तो वारिधे, ये वारिधि से बना है, ये वारिधे शब्द। ठीक है, तो इसके मति जैसे रूप चलेंगे, वारिधि। तो वारिधि यानी समुद्र, तो सुख रूपी समुद्र के वर्धन, वर्धन यानी बढ़ोतरी, सुख वारिधे, सुख वारिधे। सुख वारिधे का अर्थ है सुख समुद्र के, है ना, सुख रूपी समुद्र के। वर्धनम वृद्धि, है ना, वर्धनम सुखवारिधे, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि के लिए, है ना। जन्मदाह विनाशाय, जन्म के संताप के नाश के लिए। ठीक है, जो जिनेंद्र भगवान का दर्शन है, वो सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करता है। वर्धनम और वर्षणम, इन दोनों में विशेष विशेषण संबंध है। तो सद्धर्म अमृत वर्षणम, दर्शनम, दर्शनम जिन चंद्रस्य दर्शनम, अर्थात जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा का दर्शन। सद्धर्म अमृत वर्षणम, सद्धर्म समीचीन धर्म रूपी अमृत की वर्षा करता है। वर्धनम सुखवारिधे, सुख रूपी समुद्र की वृद्धि करता है। जन्मदाह विनाशाय, जन्म रूपी दाह के विनाश के लिए जिनेंद्र भगवान का दर्शन, है ना।
तो चंद्रमा क्या करता है, अमृत की वर्षा करता है, तो इसलिए हमने चंद्रमा की उपमा देते हुए कहा कि वे सद्धर्म रूपी अमृत की वर्षा करते हैं। चंद्रमा संताप का नाश करता है, तो यहाँ पे हमने चंद्रमा की उपमा देते हुए कहा कि ये जन्मदाह का नाश करते हैं। और चंद्रमा क्या करता है, समुद्र के जल को वृद्धि करता है, जो आपके वो आते ना ज्वार भाटा, तो चंद्रमा समुद्र के जल को अपनी ओर आकर्षित करता है, अर्थात समुद्र के जल को बढ़ाता है। तो ये भी क्या करते हैं, सुख रूपी समुद्र को बढ़ाते हैं। तो ऐसे चंद्रमा की उपमा देके जो चंद्रमा के 3 कार्य हैं वो उन्होंने क्या किया, आज वो जिनेंद्र भगवान रूपी चंद्रमा के माध्यम से उन 3 कार्यों को संभव होता हुआ इसमें बताया गया है। ठीक है, तो ये आपका 5वां छंद इस प्रकार से पूर्ण हुआ। इसमें वर्षणम और वर्धनम में विशेष विशेषण संबंध कैसे हुआ, इसमें विशेष्य कौन सा हुआ, विशेषण कौन सा हुआ? दर्शनम और वर्षणम और वर्धनम, इनमें विशेष विशेषण संबंध है। दर्शन की विशेषता सद्धर्म अमृत वर्षणम भी है और दर्शन की विशेषता सुखवारिदे वर्धनम भी है। ठीक है, तो वर्षणम और वर्धनम ये दोनों विशेषण हैं, दर्शन की विशेषता, दर्शन की विशेषता है। ठीक है जी भैया जी। और कोई प्रश्न किसी का? अगला देखते हैं, अगला क्या है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे देखिए जीवादि तत्व, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी स्वराघात होगा, तो जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणान्वाय, यहाँ पे गुणाश्रयाय लिखा है, बाकी गुणान्वाय है। प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणान्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक् मुख्याष्ट गुणान्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। अब यहाँ क्या कह रहे हैं भैया जी? हेलो, हाँ, ये आपने जो जीवादि तत्व थोड़ा साइड लेना है क्या इसका? सानी पा का स्वराघात हो रहा है ना, तो जीवादि तत्व है ना। अच्छा, फिर प्रतिपादकाय, ठीक है, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, ठीक है, ठीक है, ठीक। हाँ, स्वराघात होगा वहां पे। क्या कह रहे हैं यहाँ पे, नमो जिनाय, अंत में उन्होंने क्या कहा है, यहाँ पीछे से चालू कर रहे हैं कि क्या देखो अर्थ में क्या कहा है, देवादिदेवाय नमो जिनाय। नमो जिनाय, ये नमो जिनाय कैसे आया, नमो जिनाय, तो नमो जिनाय ये कैसे आया, नमः धन जिनाय, तो नमः का योग जहाँ भी होता है, नमः अर्थात नमस्कार करता हूँ, करते हैं, तो नमः जो है वो अव्यय है, इसके कोई रूप नहीं चलते, तो नमः का अव्यय है, तो नमः का क्या हो गया यहाँ पे, विसर्ग है, तो विसर्ग का हो जाएगा ओ, है ना, आकार के परे विसर्ग और विसर्ग के परे घोष हो, तो विसर्ग के स्थान पे ऊ होता है और ऊ और आ मिलके ओ हो जाता है। ये विसर्ग संधि के नियम पे देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे नमः जिनाय के स्थान पे नमो जिनाय हो गया, और नमः जिनको नमस्कार किया जाता है उनमें चतुर्थी विभक्ति लगती है, ये नियम है।
तो इसलिए जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया जा रहा है, इसलिए जिनाय यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो नमः जिनाय, ये जो नमो जिनाय है, यह नमः जिनाय अर्थात जिनेंद्र भगवान को नमस्कार करता हूँ। नमो जिनाय मतलब नमो यानी नमस्कार हो, नमस्कार हो किसको? जिनाय, है ना, जिनेंद्र देव को। अब देखो जिनेंद्र भगवान में जिनाय चतुर्थी विभक्ति लगी है। अब आपके सभी चीज़ों में चतुर्थी विभक्ति लगी है, वो जिनके विशेषण हैं, जिनेंद्र भगवान के विशेषण हैं। कैसे हैं ये जिनाय? जीवादि तत्व, है ना, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। तो ये कैसे हैं? जीवादि। अभी इसमें आपने बोले थे 8 शब्द होंगे, तो इसमें तो शब्द 11 आ रहे हैं ना एक चरण में। ये छंद बदल गया ना, ये अनुष्टुप छंद नहीं अच्छा, है, इसकी राग भी बदल गई ना। हाँ जी, ठीक है। तो जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, जीवादि तत्व, तो जीव आदि जो 7 तत्व हैं, तो ये क्या हो गया? जीव धन आदि, तो ये हो गया जीवादि, है ना। तो जीव आदि जो 7 तत्व हैं, है ना, जीव को आदि लेके जो जीवादि तत्व, तो जीव को आदि लेके जो 7 तत्व हैं, तो वो कहलाएंगे जीवादि तत्व। प्रतिपादकाय, तो प्रतिपादक, प्रतिपादक, है ना। तो प्रतिपादक आए अर्थात प्रतिपादक के लिए। कैसे हैं? जिनेंद्र भगवान, तो जिनाय का विशेषण है, यहाँ प्रतिपादकाय में चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो जीवादि तत्वों के, जीवादि जो 7 तत्व हैं उनके प्रतिपादक के लिए। तो कैसे हैं जिनेंद्र भगवान? जीवादि 7 तत्वों के प्रतिपादक हैं, अर्थात जीवादि 7 तत्वों को बताने वाले हैं। ठीक है। जिनाय का विशेषण है जीवादि तत्व प्रतिपादकाय। जिनाय में भी चतुर्थी विभक्ति लगी है, तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर हैं? जीवादि तत्व के प्रतिपादक के लिए तो बीच में षष्ठी नहीं आएगी यहाँ पर, जीवादि तत्व यहाँ पे से नहीं इसलिए षष्ठी विभक्ति नहीं आएगी कि यहाँ पर क्या किया है, इसको सिंगल वर्ड में लिखा हुआ है, बीच में मोड़ा जो ऊपर का वो है लकीर, उसको तोड़ा नहीं गया है, तो ये एक ही शब्द है, सिंगल वर्ड है। तो सिंगल वर्ड होने से, सुनो तो पूरी बात सुनो, पूरी बात सुन लो पहले। ये जो सिंगल वर्ड होते हैं ये समास कहलाते हैं। तो समास में क्या होता है, समास में जो अंदर के शब्द होते हैं उनकी विभक्तियों का लोप होता है, फिर शब्द बनता है, और आखिरी जो शब्द जुड़ेगा उसमें केवल विभक्ति लगती है। तो जीवादि तत्व से नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि ये समास है, तो यहाँ विभक्ति का लोप होता है। जब आप समास पढ़ेंगे तो ये नियम आएंगे वहाँ पे। ठीक है। तो यहाँ के अंडरस्टूड है, अभी आपने समास पढ़े नहीं है ना, इसलिए आपको अंडरस्टूड मानना पड़ेगा। जब समास पढ़ लेंगे तो फिर समझ में आ जाएगा, है ना। हाँ, क्योंकि ये क्या है, सामासिक शब्द है। समास में क्या होता है, जो बीच की विभक्तियां होती हैं उनका लोप हो जाता है। अभी जब आप समास के प्रकार पढ़ेंगे ना, तो उसमें फिर आपको सारे नियम स्पष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कहते हैं कि कोई भी चीज में अगर आपका संधि, समास और विभक्ति, ये प्रकरण अगर आपका क्लियर हो गया खूब अच्छे से, तो फिर आप अर्थ निकाल सकते हो। जैसे हम एक आपको शब्द बोलें, पानी पात्र। किसी का म्यूट नहीं है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। पानी पात्र। अब यहाँ पानी आने होता है कर या हाथ,
और पात्र यानी होता है बर्तन। ठीक है, अब इसको अगर मैं कहूँ षष्ठी विभक्ति, कर का पात्र या कर का बर्तन, मतलब हाथ का पात्र, हाथ ही जिनका पात्र है। और यदि मैं यहाँ पे सप्तमी विभक्ति ले लूँ तो ये हो जाएगा कर में पात्र। अब पाणी पात्र जो है, पाणी पात्र एक यहाँ पे कर रूपी पात्र होगा ना, कर रूपी पात्र। कर रूपी पात्र जो है ये आप बोलते हैं। कर रूपी पात्र क्या कहलाता है कि कर ही पात्र है, कर का बना हुआ पात्र है ना, कर का बना हुआ पात्र है। कर को काय की संज्ञा दी? हाँ, तो पात्र की। कर रूपी पात्र में ही आहार लेते हैं ना, कर रूपी पात्र में ही तो आहार ले। ये आप व्याख्या करते हैं ऐसी, हम आपसे वही तो प्रश्न पूछना चाह रहे हैं कि आपने पाणी में षष्ठी विभक्ति कैसे लगा दी। हम सप्तमी लगाए दे रहे। आप चाहे षष्ठी से समास बनाओ चाहे सप्तमी से समास बनाओ, पाणी पात्र ही उत्तर आएगा। तो क्या होता है, पाणी पात्र का अर्थ किसी अन्य मत से कर में पात्र निकलता है और वहाँ भी ये सही निकल जाता है, और किसी मत से कर का पात्र अर्थात कर रूपी पात्र ये निकलता है तो ये भी सही निकल जाता है। तो क्या होता है, ऐसे में आपकी दोनों व्याख्या सही हो जाएंगी, दोनों समास चल रहे हैं। अब आप क्या करोगे, आप ये बात अलग है कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि भैया कर रूपी पात्र, कर रूपी पात्र, तो आपने मान लिया कर रूपी पात्र। आप व्याकरण से कैसे सिद्ध करोगे? हम ये थोड़ी कहेंगे वहाँ पे व्याकरण से सिद्ध करते समय कि आप बचपन से पढ़ रहे हो तो आपका सही है। आपके पास तर्क क्या है? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि विभक्ति का बीच में लोप होता है। तो विभक्ति के लोप में अगर मैंने सप्तमी विभक्ति लगा दी यहाँ पे कि मैंने कहा भैया सप्तमी विभक्ति का लोप हो रहा, आपने अभी पूछा था ना कि ये अंडरस्टूड है, तो अंडरस्टूड ये तो है कि यहाँ से विभक्ति का लोप हुआ है। तो अब यहाँ पे षष्ठी और सप्तमी दोनों से यही वर्ड बनता है। अभी जब अपन समास पढ़ेंगे तो और इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब उस समय पर आप कैसे निर्धारित करेंगे कि भैया कौन सी विभक्ति का लोप हुआ है, षष्ठी का हुआ है कि सप्तमी का हुआ है? तो ये आप पाणी पात्र अकेले से नहीं कर पाएंगे, फिर आपको कोई और आधार भी लेना पड़ेगा कि देखो वहाँ पर इस तरह की व्याख्या आई है, यहाँ पे इस तरह की व्याख्या, उन व्याख्याओं को मिला के फिर आप कुछ कह पाएंगे। वरना पाणी पात्र अकेले पे अगर आप कहेंगे कहीं पे कि पाणी रूपी कर रूपी पात्र, तो कोई व्यक्ति यदि व्याकरण वाला हो और वो कह दे कि यहाँ पे सप्तमी तत्पुरुष समास है, सप्तमी तत्पुरुष समास है, यहाँ सप्तमी विभक्ति का लोप हुआ है और इसका अर्थ है कर में पात्र, तो आप उसको व्याकरण से दूषित साबित नहीं कर पाएंगे। उसके लिए कोई तर्क नहीं चलेगा, आपका भी सही माना जाएगा और उसका भी सही माना जाएगा। इसके लिए आपको फिर कोई और रेफरेंस उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको मतलब आसपास के शब्द उठाने पड़ेगा। आसपास का शब्द नहीं कि आसपास के शब्द देखने पड़ेंगे। आसपास के शब्द नहीं, पाणी पात्र का और कहीं भी उपयोग हुआ होगा तो वो उपयोग किस तरह से हुआ है उसको देखते हुए आपको कार्य करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं मीमांसा, कि जब आप क्या करते हो, जब आपने एक जगह से एक रेफरेंस उठाया, दूसरी जगह से दूसरा रेफरेंस उठाया और फिर उन पे आलोडन विलोडन करके एक आपने रिजल्ट तैयार किया, तो वो कहलाएगी आपकी मीमांसा। हर चीज़ ये रहता है ना, कई लोग कहते हैं कि ये ऐसा लिखा है तो ये ऐसा होगा, यहाँ पे ऐसा लिखा है तो ये ऐसा होगा। अब जब कई लोग कहते हैं कि भैया एक जगह एक चीज़ लिखी मिल रही, दूसरी जगह दूसरी चीज़ लिखी मिल रही, ऐसा कई बार आता है प्रसंग, तो अब हम क्या करें? तो अपन को सारी चीज़ें मान्य रहती हैं क्योंकि सभी चीज़ें आचार्यों द्वारा लिखी हुई हैं। लेकिन अब उसमें फिर क्या होता है कि फिर उसमें आप आलोडन विलोडन करके कि भैया
क्या चीज़ फिट बैठ रही है कहाँ से, किसी चीज़ से। मान लो 2 अर्थ निकल रहे हैं एक ही वाक्य के, 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो फिर आप अन्य जहाँ पर उस विषय का या उस पर्टिकुलर वर्ड का अन्य स्थान पे भी वर्णन किया है, तो उसका रेफरेंस लेके फिर आप इस पे मतलब सोच सकते हैं उसको, मतलब बिल्कुल आगम से, अपना दिमाग लगाए बिना। कोई भी कार्य करना है आपको तो आगम से करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। क्योंकि आप अपना दिमाग लगाओगे तो सामने वाला भी लगाएगा। आप कहोगे कि भैया हमारी दृष्टि में ऐसा होता है, तो सामने वाला कहेगा हमारी दृष्टि में ऐसा होता है। तो फिर आप अपनी दृष्टि में सही, वो अपनी दृष्टि में सही, आगम की दृष्टि से कौन सही। तो हमको कभी भी यदि कोई प्रमाणिक चीज़ होनी चाहिए हमारे पास। और प्रमाण क्या होता है, आगम होता है ना। तो उसके लिए हमको संधि, समास, कारक रचना, इनका अगर ज्ञान हो तभी हम अर्थ निकाल पाएंगे। वरना फिर आप क्या करोगे, ऊपर संस्कृत में लिखा है, नीचे हमने टीका पढ़ ली, हिंदी टीका पढ़ ली, हिंदी अर्थ पढ़ लिया। अब हिंदी अर्थ में यदि जो करने वाला है उससे कोई मिस्टेक हुई है तो वो मिस्टेक को आप भी लेके चलोगे, है ना। तो इसीलिए हमको समास आने चाहिए। तो खैर ठीक है। जीवादि तत्व प्रतिपादक है, जीव आदि जो 7 तत्वों के वो प्रतिपादक हैं। कौन, जिनेंद्र भगवान। ऐसे जिनेंद्र, हाँ क्या, ये कौन सा छंद है, छंद बता रहा, कौन सा है? एक मिनट आ रहा, पहले छंद की पूरी व्याख्या हो जाए। जीवादि 7 तत्वों के जो प्रतिपादक हैं, ऐसे जिनेंद्र भगवान को मेरा नमस्कार हो। जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वाय। अगला क्या लिखा हुआ है, सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वाय। तो सम्यक्त मुख्य अष्ट गुण आर्णव। यहाँ पे सब जगह आपकी स्वर संधि हुई है, फिर इसमें चतुर्थी विभक्ति लग गई तो गुणान्वाय हो गया। तो सम्यक्त रूपी मुख्य अष्ट गुण है ना, सम्यक्त रूपी मुख्य अष्ट गुण। तो अब यहाँ पर देखो, सम्यक दर्शन के 8 अंग होते हैं, उनको लेना है कि किसको लेना है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो अष्ट गुण की बात हो रही है, अष्ट अंग की बात नहीं हो रही है। कई लोग यहाँ पे कहते हैं कि सम्यक दर्शन रूपी 8 अंगों के जो सागर हैं, तो सम्यक रूपी 8 अंग तो हैं ही उनके पास, क्योंकि छायक सम्यक दर्शन है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि अनंत जो सिद्ध परमेष्टि के 8 गुण हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर सम्यक दर्शन को मुख्यता में लेते हुए, छायक सम्यक्त को मुख्यता में लेते हुए, उनके जो 8 गुण हैं, उन 8 गुणों का आर्णव मतलब होता है सागर, है ना। सम्यक्त को मुख्य रूप से लिए हुए, अर्थात सम्यक्त को प्रमुखता से लिए हुए। प्रमुखता से लिए हुए ये मतलब नहीं है कि बाकी के जो 7 है वे गौण हो गए। मुख्य क्या कहलाता है, जो आगे होता है। तो सबसे पहले किसकी प्राप्ति होती है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। इसलिए सम्यक्त गुण जो है वो मुख्य है, उसके पीछे बाकी गुण आते हैं। गुण सारे एक से रहते हैं, सारे छायक रूप से रहेंगे, लेकिन सम्यक्त मुख्य रूप से है। तो सम्यक्त गुण की मुख्यता से लिए हुए जो 8 गुण हैं, उन 8 गुणों के सागर हैं कौन, गुणान्वाय बोला है ना, तो ये भी जिनाय का विशेषण हो गया। तो जिनेंद्र भगवान जो हैं वो सम्यक्त रूपी सम्यक्त को मुख्यता से लिए हुए जो 8 गुण हैं उनके सागर हैं। सागर हैं अर्थात जैसे सागर में जल अनंत होता है, उसका कोई अंत नहीं होता, ऐसे ही आपके ये जो गुण हैं ये अनंत हैं,
सागर के रूप में हैं। तो यहाँ पर भी हमने चतुर्थी विभक्ति लगा दी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि जिनाय गुणान्वाय, तो जिनेंद्र भगवान का ये विशेषण हो गया। फिर आगे क्या कह रहे हैं, देवाधिदेवाय, देवाधिदेवाय, है ना। नमो जिनाय तो अपन कर ही चुके हैं, तो देवाधिदेवाय यानी देव अधिदेव, इन दोनों को जोड़ के देवाधिदेव। तो देवों के भी इष्ट देव, देवों से भी बड़े जो देव हैं, है ना, तो देवों के भी जो प्रमुख देव हैं, अर्थात देवताओं के भी जो इष्ट हैं, देवता भी जिनकी पूजा करते हैं, ऐसे देवाधिदेव कौन है, जिनेंद्र भगवान। तो देवाधिदेवाय भी इनका विशेषण हो गया। तो इस वाले काव्य में, इस वाले छंद में आप देखेंगे, जीवादि तत्व प्रतिपादकाय सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वाय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमो जिनाय। यहाँ पे नमो जिनाय बस लिया गया है ना। यहाँ पे जो जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, तो जो नमो जिनाय लिया है, हाँ, प्रशांत रूपाय दिगंबराय छूट गया, प्रशांत रूपाय दिगंबराय, सभी जगह चतुर्थी विभक्ति है। तृतीय चरण में क्या कह रहे हैं, प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूपाय। कैसे हैं जिनेंद्र भगवान, प्रशांत रूप है, प्रशांत रूप, शांत रूप, प्रशांत रूप, प्रा उपसर्ग लगा देने से क्या हो जाता है, और उत्कृष्ट। शांत रूप भी बोल सकते थे कि शांत है उनका रूप, अर्थात उनको देखने से कैसा लगता है, परम शांत रूप है जिनका। तो परम शांत, उनमें प्रा उपसर्ग लगाने से और उत्कृष्टता आ जाती है ना। दीप, प्रदीप, ठीक है ना। तो प्रा उपसर्ग लगाने से और उत्कृष्टता आ गई। तो कैसे हैं वो, प्रकृष्ट रूप से शांत हैं, प्रकृष्ट रूप से अर्थात उत्कृष्ट रूप से शांत है जिनका रूप, है ना, ऐसे प्रशांत रूप वाले जिनेंद्र भगवान है। कैसे हैं वो, दिगंबराय, दिगंबराय, दिगंबराय अर्थात वे दिगंबर हैं। तो जिनेंद्र भगवान कैसे हैं, प्रशांत रूप हैं, दिगंबर हैं। तो ये सभी उनके विशेषण हैं। दिगंबर शब्द कैसे बना, तो दिक धन अंबर, है ना, दिक धन अंबर। तो यहाँ पे ये दिगंबर बना, का के परे स्वर है ना, तो का के स्थान पे क्या हो जाएगा, तृतीय अक्षर हो जाएगा गा। तो ये दिगंबर इस प्रकार से बना है, ठीक है। तो दिगंबर का अर्थ क्या होता है, दिशाएं ही जिसके वस्त्र हैं उनको दिगंबर कहते हैं। कई जगह ऐसी व्याख्या होती है कि दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनको दिगंबर कहा जाता है। और कई जगह पे ऐसी व्याख्या होती है कि दिक अंबर, दिक अंबर अर्थात दिशाओं के जो अंत तक जिनके वस्त्र, मतलब जिनके वस्त्र ही नहीं है, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं वे दिगंबर हो गए, अर्थात कि दिशाओं को जिन्होंने वस्त्र बना रखा है वे दिगंबर हैं। तो कई जगह ऐसी व्याख्या होती है कि जो दिशाएं हैं, दिशाओं तक, मतलब दिशाओं तक, अंत तक दिशाओं में जो फैले हुए हैं, जिनका जो वस्त्र है वो सभी दिशाओं में फैला हुआ है, वो दिगंबर है ना। ये सभी चीज़ें समास में आएंगी,
तो अभी आप मत कंफ्यूज होइए उसमें। तो दिगंबराय है ना, तो दिगंबरों को अर्थात जो जिनेंद्र भगवान हैं वे दिगंबर हैं, तो ऐसे जिनेंद्र भगवान के लिए नमो जिनाय नमस्कार किया जा रहा है। तो इस पूरे छंद में जिनाय के ही विशेषण दिए गए हैं। ठीक है, तो कितने विशेषण हो गए? तो इसके विशेषण अपन देखेंगे कि आपने पहले बोल दिया जीवादि तत्व प्रतिपादकाय, अर्थात जीवादि तत्वों के प्रतिपादक हैं, जो 7 तत्व हैं उनके प्रतिपादक हैं। सम्यक्त मुख्याष्ट गुणान्वय, सम्यक्त को मुख्यता से लिए हुए जो 8 गुण हैं उनके। अब देखो यहाँ पे क्या लिया, गुणाश्रयाय, तो यहाँ क्या कह रहे हैं, सम्यक्त रूपी जो मुख्य 8 गुण हैं उनके आश्रय हैं, उनके आश्रय हैं, अर्थात इनमें सम्यक दर्शन आदि रूपी जो 8 गुण हैं वो निवास करते हैं, उनके आश्रय हैं ये। प्रशांत रूपाय, प्रशांत रूप हैं। दिगंबराय, दिगंबर हैं। देवादिदेवाय, देवाओं के देव हैं। नमो जिनाय, ऐसे जिनेंद्र भगवान को नमस्कार हो, उनको नमस्कार किया जा रहा है। ठीक है, इसको यहीं पूर्ण करते हैं।